नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज सिंपल योग निद्रा करेंगे। ज़्यादा इमेजिनेशन को उतना डीप में यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल इमेजिनेशन रखेंगे। रूल्स आपको मालूम है। योग निद्रा लेट के करनी है, शरीर को नहीं हिलाना है। स्पीकर फ़ोन इज़ बेटर देन ईयरफोन्स, तो फ़ोन को स्पीकर फ़ोन पे रखें। रूम में लाइट्स या बंद कर दें या डिम कर दें, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो उसका ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेल्फ डिसिप्लिन को टोटली मेंटेन किया जाए। आंखें बंद हैं, शरीर लेटा हुआ है, हिलाना नहीं है। आपने अपने शरीर को मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा लिया है। इन शब्दों पे ध्यान रखना अब आदत बन जाना चाहिए। आपने अपने शरीर को लेटा दिया है, आप नहीं लेटे हैं। इन शब्दों को पकड़ना सीखिए। छूट जाएंगे इमीडिएटली, फिर पकड़िए, फिर छूट जाएंगे, पर एक आदत बनाना ज़रूरी है। आप अनुराग मेहता नहीं, आप ये शरीर नहीं, आप वो हैं जो ये सारा ड्रामा देख रहे हैं। यू आर द पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस मूवी। इन शब्दों को याद दिलाने पर, याद नहीं दिलाने पर, जहाँ तक हो सके पकड़ने की कोशिश कीजिए, और वो भी एक सीसीटीवी, इंस्टेंट सीसीटीवी जैसा ही है। प्रैक्टिस तो बनानी पड़ेगी धीरे धीरे, ताकि आप रियलिटी के और नज़दीक आएं। तो शरीर लेटा हुआ है, आंखें बंद हैं। बाहर से आने वाली हर आवाज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे एक एक आवाज़ को, जो भी आवाज़ आ रही है। कोई व्हीकल का आवाज़ है, किसी इंसान का आवाज़ है, किसी जानवर का आवाज़ है, जो भी है, एक एक करके कुछ सेकंड उस आवाज़ पे लगा के दूसरे पे आवाज़ को एक्नॉलेज करना है, जज नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। इट इज़ ओके अगर बाजू वाले घर में किसी ने लाउड म्यूज़िक चलाया है, या दूसरे कमरे में हमारे ही फैमिली मेम्बर ने टीवी लाउड चलाया है। ट्रस्ट मी, इट डजेंट मैटर। नॉन जजमेंटली उसको ऑब्जर्व करें। हवा में कोई स्मेल है तो उसको ऑब्जर्व करें। रूम का टेम्परेचर, उसको ऑब्जर्व करें। और कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है, स्टिमुलस है, उसको भी ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें और कुछ ना करें। अपने अंदर के इमोशंस को ऑब्जर्व करें। इस वक्त क्या चल रहा है मन में, क्या मन दौड़ रहा है इधर उधर अभी से? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन जहाँ जा रहा है जाने दीजिए। हर रोज़ योग निद्रा करते हैं, करते करते बीच में कुछ समय मन आसपास चक्कर लगा के आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस परफेक्शन को ये मन खोजता है वो परफेक्शन नहीं है। imperfection is the actual perfection in life, and it is absolutely okay to be imperfect. परफेक्शन का गोल बनाने से मेडिटेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सो आंखें बंद हैं,
शरीर हिल नहीं रहा है, अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास कीजिए। कौन सा वो एहसास है जो आपको बता रहा है कि आप जिंदा हैं? कैसे आपको पता है कि आप जीवित हैं? माइंड इस स्टेटमेंट को जज कर रहा है तो करने दीजिए, उसको रोकिए मत। उसको देखिए। अपने जीवित होने की फीलिंग को महसूस कीजिए। हमने एक मेडिटेशन किया था मॉर्निंग में, आज उसको डिटेल में करेंगे। ऐसा इमेजिन कीजिए, सिंसियरली इमेजिन कीजिएगा, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ इमेजिन कीजिए कि 20 साल से आप सो रहे थे, आज नींद खुली है एकदम से, आंखें नहीं खोली हैं, शरीर हिलाना संभव नहीं है, पर आप ये चेक करना चाहते हैं 20 साल में सभी के सभी अंग हैं कि नहीं और सही जगह पर हैं कि नहीं। हमेशा की तरह पैर से शुरू करेंगे। आपका दायां पैर है कि नहीं? हिलाना नहीं है, देखना नहीं है, सिर्फ एहसास के लेवल पर चेक करना है। आपका दायां पैर है कि नहीं? आपके दाएं पैर का अंगूठा है कि नहीं? आपके दाएं पैर की चारों उंगलियां 4 हैं कि कम हैं कि ज़्यादा हैं? कितनी उंगलियां हैं अंगूठे के अलावा आपके दाएं पैर में? आपके दाएं पैर के तले पर आप कोई टेम्परेचर नोटिस कर पा रहे हैं? कितना होगा? What do you think is the temperature on the base of your right foot? आपके पैर का आगे का हिस्सा, the ankle of your right foot, है कि नहीं? हार्ड है कि सॉफ्ट है? आपका एंकल से घुटना तक का पोर्शन राइट लेग है कि नहीं है? कहाँ है? आपकी बॉडी की डायग्राम की जो नॉलेज है उसको साइड में रख देंगे अभी और एहसास के लेवल पर डिस्कवर करेंगे आपके हर बॉडी पार्ट की पोजीशन को और प्रेजेंस को। आपका दायां घुटना कहाँ है? आपका बायां पैर है कि नहीं और कहाँ है? आपके बाएं पैर का अंगूठा महसूस कर पा रहे हैं? क्या लग रहा है उसका शेप कैसा है? आपके बाएं पैर की बाकी की 4 उंगलियां, the other 4 toes of your left foot, आपके
बाएं पैर का एंकल कहाँ है? एंकल से घुटना, लेफ्ट लेग कहाँ है? कैसा लगता है? उसका हार्डनेस या सॉफ्टनेस कैसा है? आपका बायां घुटना कहीं कहीं और शिफ्ट तो नहीं हो गया? वहीं पर है? 20 साल से आपको अपने शरीर का कोई बोध नहीं था, आज सिर्फ होश आया है। ना कुछ दिख रहा है, ना शरीर को हिला के चेक कर सकते हैं। योर लेफ्ट थाई, वेयर इज योर लेफ्ट थाई? हाउ थिक और हाउ बिग इज इट? योर राइट थाई, वेयर इज योर हिप एरिया? आपकी नाभि, क्या आप नाभि को फील कर पा रहे हैं? नाभि फील करने के समय अगर नाभि अंदर को दबती है तो दबने दीजिए, आपके पेट के लिए वो बहुत अच्छा है। आपकी नाभि के पीछे स्टमक, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स और सब पूरा फैक्ट्री क्या है, क्या हॉलो हो गया है, पूरा अंदर से खाली है सब। फीलिंग हॉलोनेस की आ सकती है, पर क्या आप कुछ मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं? आपके शरीर के कौन से भाग में ये फैक्ट्री आपको महसूस हो रही है? 20 साल से आपने इसको ऑब्जर्व नहीं किया है। आपका चेस्ट कहाँ है? आपकी छाती के अंदर लंग्स, रिब्स, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, योग निद्रा करते समय नींद आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं याद ज़रूर दिलाता रहूँगा कि सोए नहीं। अपने आप से लड़िएगा मत। बहुत नींद आ रही है तो सो जाइएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी तरह का, पर कोशिश करें कि सोए नहीं। अपने आप को पूरा ऑब्जर्व करें। आपका लोअर बैक
कहाँ है? आपका अपर बैक कहाँ है? क्या आप उसको पूरा फील कर पा रहे हैं? जहाँ 20 साल पहले ऑब्जर्व करते थे वही है? आपकी दाईं कमर, आपकी बाईं कमर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक पूरी चेक कीजिए। कहीं कोई हड्डी कम तो नहीं हो गई है? कहीं गैप तो नहीं आ गया है? गर्दन तक पूरा ऑब्जर्व कीजिए। आपके बाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं? क्या बाएं हाथ के अंगूठे को फील कर पा रहे हैं? बाएं हाथ की हथेली, द बैक ऑफ द हैंड, द रिस्ट। क्या आपने इस वक्त घड़ी पहनी है अपने बाएं हाथ में? घड़ी पहने होने या ना पहने होने का एहसास हो रहा है? कलाई से कोहनी, आपकी बाईं कोहनी कहाँ है? क्या उसकी हार्डनेस को भी फील कर पा रहे हैं? कोहनी से कंधा, लेफ्ट आर्म है कि नहीं? बॉडी की नॉलेज पे नहीं जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे 20 साल में पहली बार। एहसास कीजिए इस बात का कि आपको 20 साल बाद होश आया है। आपको ये नहीं पता है 20 साल, पर आपको ये पता है कि बहुत लंबे समय बाद होश आया है। आंखें बंद हैं, शरीर हिल नहीं रहा है और हम जाग रहे हैं। Can you feel your right hand? Is it there? All 5 fingers of your right hand. Can you feel them? आपके राइट हैंड की हथेली,
the back of your right hand, the wrist of your right hand. Are they there? Can you feel their presence? Can you feel where they are? अभी मैंने काफ़ी लंबा साइलेंस रखा था. आपका दिमाग अगर इधर उधर गया है तो क्या आप उसको लेके जजमेंटल हुए तो कोई बात नहीं. क्या आपने उसको अपनी सीसीटीवी के दायरे में देखा, अपने जजमेंटल होने को? नहीं देखा, कोई बात नहीं, आगे से देखिएगा. अपने आप को हर स्तर पे ऑब्जर्व करना है, उसकी आदत बना लेनी है. राइट हैंड से एल्बो, क्या वो पोर्शन है? कैन यू फील दैट पोर्शन? राइट एल्बो, इज देयर एन एल्बो? या आपकी बाजू सीधी ही कनेक्टेड है हाथ से शोल्डर तक बिना मूवमेंट के? कैन यू फील द एल्बो? Elbow to shoulder. Do you have a right shoulder? राइट में ही है कि कहीं और चला गया है? कैन यू फील इट इन द प्लेस वेयर यू नो इट टू बी? योर लेफ्ट शोल्डर. योर नेक. डू यू हैव अ नेक? या शोल्डर और सिर साथ में है? क्या आप अपने नेक को फील कर पा रहे हैं? आपका नेक से चिन एरिया एंड द चिन, वेयर इज इट? Can you feel your lips? Do you have lips? Upper lip, lower lip. Can you feel them both? Your left cheek, आपका बायां गाल क्या है या मुंह सीधा ओपन है? बाहर से अंदर से दोनों जगह से फील कीजिए. आपका दायां गाल बाहर से अंदर से पूरा चेक कीजिए. Do you have teeth in your mouth? ऊपर के दांत बाएं से दाएं चेक करें. धीरे धीरे आराम आराम से बाएं से दाएं. क्या आपके दांत हैं? क्या आपके दांत वही हैं मुंह के अंदर या कहीं और फील हो रहे हैं?
योर लोअर टीथ, लेफ्ट टू राइट, स्लोली स्लोली अपने दांतों की पोजीशन को चेक कीजिए, उनके होने को कंफर्म कीजिए। लेफ्ट टू राइट। आपका नाक कहाँ है? कैन यू फील द एयर going in and coming out of your nose? Can you check the place of your nose? क्या वो उधर ही है जहाँ पे थी पहले? Can you feel the air crossing your nose from inside up till your throat? Do you have eyes? आपकी आंखें तो बंद हैं। आपको कैसे मालूम कि आपकी आंखें हैं? How can you confirm the presence of your eyes without opening them? क्या ये वही है जहां आपको पता है उनको होना चाहिए? आपके फोरहेड का शेप कैसा है? लेफ्ट से राइट अपने माथे को स्कैन कीजिए और उसकी शेप को डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए। डू यू हैव अ स्कल? आपके स्कल की हार्डनेस को फील कर पा रहे हैं? उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं? पूरा राउंड शेप। स्कल के अंदर जो फ्लैश है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, क्या कुछ मूवमेंट या क्या कुछ प्रेजेंस का एहसास हो रहा है? ब्रेन को फील करते करते कई बार नाभि अंदर जाने लगती है। ऐसा हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा है तो भी अच्छा। हो रहा है तो उसको एक्नॉलेज कीजिए। नाभि वो जगह है जिससे गर्भ में एक बच्चे को उसका आहार मिलता है, जिससे उसका शरीर भी बनता है। बहुत एसेंशियल जगह है नाभि। और ब्रेन वो जगह है जो आपके शरीर को अब चला रहा है।
दोनों का कनेक्शन बहुत प्रोमिनेंट है। अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास कीजिए। आप जीवित हैं यह आपको कैसे पता है? आप कॉन्शियस हैं ये आपको कैसे पता है? हाउ डू यू नो दैट यू आर कॉन्शियस राइट नाउ? हाउ डू यू नो दैट यू आर अलाइव? कुछ समय इस फीलिंग को लगाएंगे। हाउ डू यू नो दैट यू आर अलाइव? अपने शरीर के कण कण में इस अलाइवनेस की फीलिंग को महसूस कीजिए। ये कॉन्शियसनेस जिसकी वजह से आप अपने पूरे शरीर को स्कैन कर पाए, उस कॉन्शियसनेस को बॉडी के लेवल पर पहचानिए और उससे दोस्ती कीजिए, क्योंकि आप वो कॉन्शियसनेस हैं। योग निद्रा में ये हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि यह शरीर तो नश्वर है, पर एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम मेडिटेशन भी कर पाते हैं और जीवन में भी अच्छे से आनंद ले पाते हैं। दुख भी आता है पर उसको भोगना भी एक मूवी में एक नेगेटिव सीन के जैसे ज़रूरी है। हम इस शरीर और मन की वजह से ही कर पाते हैं, तो इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर जीवित होने की जो फीलिंग है, वो जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज़ व्हाट आई एम। मैं सीसीटीवी मेडिटेशन भी तभी कर पाता हूँ जब मेरा मन होता है, मन साथ देता है, पर मैं मन नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो मन को उसके खेल खेलते ऑब्जर्व करता है। उस एहसास को जीवित रखेंगे। योग निद्रा समाप्त करने का समय आ गया है। उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियां हाथों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, धीरे 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 हिलाएं, पैरों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं घुमाएं, बॉडी को हिलाएं, हल्का सा स्ट्रेच करें। कॉन्शियस होने के बाद बाहर की सभी आवाज़ें, स्मेल, सबको फिर से जीवित होकर ऑब्जर्व करें। आँखों को ऐसा खोलें जैसे 20 साल बाद खोला है। पहली बार इतनी सब चीज़ों को देख रहे हैं इतने सालों बाद। उस भावना से देखें, धीरे से उठ के बैठें, थोड़ा सा समय बैठे रहें और धीरे से फिर बाहर की दुनिया में शामिल हो जाएं। सोना चाहते हैं हमेशा की तरह, अगर मैं बोलता ही हूँ आप सो जाएं तो भी अच्छा है, बाहर जाना है बाहर भी जाएं, पर जीवित होने की फीलिंग को ऑब्जर्व करने की हैबिट बनाएं। सीसीटीवी मेडिटेशन। कल सुबह मिलेंगे एक नई मेडिटेशन के साथ।